जी, वजह तो बहुत पुरानी वजह है। हमारी 4 सूत्री लंबित मांगे हैं जो गत वर्ष लिख के भी दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर पूरी नहीं की गई है। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी। खाद्य विभाग के द्वारा लिखित भी दिया गया था सुकत के संबंध में। अंतर विभागीय कमेटी भी बनाया गया था पंजक के द्वारा, लेकिन सारे मांगों पर केवल ठंडे बस्ते में चली गई है। इस साल फिर हम 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश ऑपरेटर संघ और प्रदेश संगठन के साथ संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में हुआ, 28 को प्रदेश स्तर में तूता में जगह नहीं मिलने के कारण जो है संभागीय स्तरीय आज हुंकार महारैली किया जा रही है। यदि मांग पूरा नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में तालाबंदी करते हुए 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन होगी। हमारा पहला मांग है सर कि गत वर्ष 23-24 और 24-25 में धान की समय पर उठाव नहीं जो सुखद दिया जाए, और 24-25 में जो शून्य शॉर्टेज आया है शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन समितियों को दिया जाए, और हमारे विक्रेता साथियों को मध्य प्रदेश भांति 3-3 हज़ार रुपया प्रति महीना उसको सुखद के रूप में 3 हज़ार रुपया राशि दिया जाए। और हमारा एक मांग है प्रबंधकीय अनुदान का। मध्य प्रदेश सरकार जो है 3-3 लाख रुपया दे रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी दे। और हमारे एक मांग है इसमें अपना समिति के जो कर्मचारी हैं, बैंक क्रेडरों पर विभागीय भर्ती कर ली गई है, तो विभागीय भर्ती 50% और तृतीय चतुर्थ वर्गों पर भी विभागीय भर्ती तत्काल लागू किया जाए। और हम यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो ऐसी आंदोलन चलेगा, तो शायद है 17 तारीख को धान खरीदी नहीं हो पाएगी। जी, अभी हम लोग धान खरीदी का काम करते हैं। पूरा प्रदेश में धान खरीदी की तैयारी पूरा बंद है, राशन दुकान बंद है, ऋण वितरण, ऋण वसूली, सारे जो माइक्रो टीम के काम है, बचत बैंक का काम है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण जो कार्य होती है वो यहाँ बंद है। और ऐसी स्थिति रही तो किसान भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हमारे पिछले समय किसान संगठन अध्यक्ष धमतरी जिले से भी उनका समर्थन मिला है, और हम चाहते हैं कि ये समिति किसानों की है, और समिति के किसान को धान की सुखद से बर्बादी हो रही है। समय पे धान नहीं उठा होता है तो वहाँ जो मार्केट द्वारा उनका कमीशन काट दी रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, कई जगह जेल गए हैं, कई जगह वेतन भी 8-10 महीने से अप्राप्त है। टोटल 4 सूत्री मांग है। हम लोग संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में। और 4 सूत्री मांग है कि पहले तो समितियों को जो सुखद अनिवार्य किया जाए, और जो नियत तिथि तक धान उठाव नहीं होता उसकी वजह से समिति को नुकसान होता है, तो शासन से यही मांगे कि नियत तिथि में धान उठाव करें, और नियत तिथि के बाद अगर धान उठाव करती है तो उसको सुखद प्रदान करें समिति को। दूसरा मांग ये है कि जो 18 वर्ष से डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं समितियों में, उनका जो है विभाग तय कर दे और नियमितीकरण किया जाए। और जो शासन से 12 माह वेतन आ रहा था वो यथावत पूर्ववत की भांति 12 माह वेतन प्रदान करे, क्योंकि अभी जो है 6 माह वेतन का आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ था कि 12 माह वेतन दिया जाएगा, और दिया भी है शासन, लेकिन 6 महीना जो है वेतन देने का आदेश जो है बहुत ज़्यादा ही विरोधाभास है, और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। निश्चित रूप से शासन जो है इस पर अगर ध्यान नहीं देगी तो बहुत ही उग्र आंदोलन होगा, और धान खरीदी पूर्णतः बाधित होगा, जिससे किसानों को और बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या होगी, धान खरीदी पूर्णतः बाधित हो जाएगा। जो किसानों को शुरू में टोकन जारी किया जाता है और धान का जो व्यवस्था किया जाता है, धान खरीदी होता है, ऑनलाइन उनका भुगतान भी होता है, सब जो है रोक लग जाएगा।